विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस देश की इकलौती रूल बुक है जिससे देश चलता है, जिससे सरकारें चलती हैं, और यही संविधान पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, दबों, कुचलों, आदिवासियों को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इस देश का, उन सबको यही संविधान बराबरी की पांत पर लाकर खड़ा करता है, यानी समानता का अधिकार देता है। और इसी संविधान पर जमकर राजनीति होती है कि भाई हम रक्षक हैं और सामने वाला संविधान का भक्षक है। 2024 का लोकसभा का चुनाव, पूरा का पूरा चुनाव इसी संविधान पर शिफ्ट हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने ये नैरेटिव बनाया कि बीजेपी अगर आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, जो दलितों को मिलता है, ओबीसी को, पिछड़ों को मिलता है, जो वीपी सिंह की सरकार ने दिया था। और दरअसल ये नैरेटिव चला भी, और बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा था, लेकिन सिमट गई 240 पर। और दरअसल ये कवायद भी शुरू हुई थी, भाई बीजेपी कहती है कि फेक नैरेटिव चलाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने, तो ये नैरेटिव भी शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अनंत हेगड़े उस समय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी सत्ता में इसीलिए आई है क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं हम। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अनंत हेगड़े का। और ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, दिया कुमारी सब कहते दिखाई दिए कि अगर 2024 में 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। भारी बहुमत की दरकार है संविधान बदलने के लिए। अब ऐसे में आज इसी संविधान को 76 बरस पूरे हो गए। बड़ा लंबा वक्फा हमारे देश ने तय कर लिया, और संसद के सेंट्रल हॉल में सारे नेताओं की आज दरअसल मौजूदगी दिखी क्योंकि संविधान दिवस मनाया गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, यानी कि जो टॉप रिजीम है इस देश की, जो देश चलाती है, वो तमाम लोग आज संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। संविधान दिवस मनाया गया, संविधान की प्रशंसा की गई, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया आज, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये संविधान हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है। इसी संविधान ने मुझे मौका दिया, इसी संविधान ने ताकत दी कि मेरे जैसा व्यक्ति जो एक साधारण आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, पिछड़ा दरअसल एक सिंबलिज्म भी है इस देश की पॉलिटिक्स में, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, क्योंकि सारे वोट चंक्स है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 साल से ज्यादा समय तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया गया। इसी संविधान ने मुझ जैसे कई और लोगों को भी सपने देखने और उसके लिए काम करने की ताकत दी है, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हुए दिखाई दिए। अब लेकिन सवाल पर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस संगठन से आते हैं, यानी कि आरएसएस, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे इस देश में सांस्कृतिक, सामाजिक, सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताया जाता है, वो दरअसल मानता ही नहीं संविधान को। इसी संघ की, आरएसएस की, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस बार पहली बार भूरी भूरी प्रशंसा की थी 15 अगस्त को। वो दरअसल संगठन संविधान को मानता ही नहीं, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं बात। ये के सुदर्शन जो पूर्व संघ प्रमुख है, उनका बयान है। सवाल उनसे पूछा गया कि आप संविधान स्वीकार करते हैं? के सुदर्शन ने 2001 में इंटरव्यू में कहा, नहीं, हम ये कहते हैं कि वो संविधान जो इस देश के वह ये कि संविधान इस देश के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता। उनसे पूछा गया कि संविधान की मूल संरचना में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए, तो के सुदर्शन कहते हुए दिखाई दिए कि हम अल्पसंख्यक की अवधारणा को मानते ही नहीं, हम पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, मुसलमान की इस अवधारणा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। सवाल पूछा गया, तो फिर क्या इन माइनॉरिटीज को विशेष अधिकारों की जरूरत है या नहीं है? विशेष अधिकारों की जरूरत नहीं है। तो के सुदर्शन ने कहा, हाँ, ये सच है। सवाल पूछा गया कि आप संविधान की समीक्षा क्यों चाहते हैं? के सुदर्शन ने कहा, क्योंकि हमें अपने स्वयं के संविधान का विकास करना चाहिए। मेरा मानना है कि इसकी समीक्षा की जरूरत है और संविधान की पूरी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए।
तो यानी जितने भी बीजेपी के नेता सब बयान दे रहे थे वो दरअसल इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे। अब हमारे देश का संविधान का जो प्रियम्बल है, पहला पन्ना है, वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ये प्रियम्बल है, संविधान का पहला पन्ना है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग इस देश को संप्रभु मानते हैं, समाजवादी मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मानते हैं, रिपब्लिक गणतंत्र मानते हैं, और हम इसके सारे नागरिकों के जो अधिकार हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब कमाल इस बात का है कि इस प्रस्तावना पर भी दरअसल विवाद है। दत्तात्रेय होसबोले जो संघ में नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करते हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाना चाहिए, कम से कम इस पर विचार होना चाहिए कि संविधान में ना समाजवाद हो ना धर्मनिरपेक्षता हो। भाई हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक सेक्युलर देश है भारत, जहां कोई धर्म किसी से बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ये संविधान ताकत देता है। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि ना समाजवादी शब्द होना चाहिए ना धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए, कह चुके हैं बहुत बार। और इस पर बीजेपी के सारे बड़े नेता मोहर लगाते दिखे थे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर जितेंद्र सिंह तक और अर्जुन राम मेघवाल तक। की गलत क्या कहा दत्तात्रेय होसबोले ने? नहीं होना चाहिए ना समाजवाद ना फिर धर्मनिरपेक्ष। हम है ही नहीं धर्मनिरपेक्ष देश, हम तो सर्वधर्म संभाव वाले देश हैं। अब दरअसल आज इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा सख्त बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दरअसल ये लोग, देश की जनता जान चुकी है संस्थानों को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त हैं, इसीलिए आज संविधान के प्रति इनका ये सम्मान सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं देश की जनता जानती है कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी, आज जाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये भारत के संविधान और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी जीत है। इन्होंने रामलीला मैदान में सम्मेलन किया था, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंका था, ये संविधान का विरोध करते थे, तिरंगे का विरोध करते थे। अंग्रेजी राज में जब स्वाधीनता सेनानी जेलों में थे तो आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, उसी आरएसएस की मोदी जी लाल किले से तारीफ करते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं डटा हुआ हूं, आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरीके का आक्रमण नहीं होने देंगे। इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। तो भाई अब ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, 11 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और 2 बार तो प्रचंड बहुमत की सरकार रही। एक बार 282 सांसद 2014 में, 2019 में 303 सांसद, इस बार टिक गए 240 पर। यह अलग बात है। कौन सा संविधान बदल दिया भाई? किसका आरक्षण खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? और सवाल यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, तो फिर हिस्ट्री रिविजिट करनी पड़ेगी एक बार फिर। भाई इमरजेंसी लागू हुई इस देश में, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सारे अधिकार अपहोल्ड कर दिए गए, शक्तियां आजादी सीमित कर दी गई, अखबारों के दफ्तरों की लाइट बंद कर दी गई, पहला पन्ना काला छापा गया। उस दिन तो अखबार ही नहीं छपे जिस दिन इमरजेंसी इंपोज हुई, उसके अगले दिन बाकायदा अखबारों का पहला पन्ना काला छापा, सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया गया। पर दरअसल हिस्ट्री रिविजिट करने से क्या हम प्रेजेंट पर जो डिस्कशन होना चाहिए उसको भी कहीं डाइल्यूट कर देते हैं क्या? आज इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले और संविधान के जगह मनुस्मृति के कानून को लाना चाहिए और वो देश के लिए अच्छा है कह देते। मनुस्मृति को आप संविधान से कंपेयर करते हो। संविधान तो सबके लिए है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है, मनुस्मृति सिर्फ चंद लोगों के लिए है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं।
जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज़ होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। यही संविधान का मूल रूप से हम लोग को मानना होता है। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। हाथ में मनुस्मृति, ये दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, हाथ में मनुस्मृति, जुबान पर संविधान, सियासत का यही विधान। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संविधान से चल रहा देश, फिर क्यों इतना क्लेश?